हाय फ्रेंड्स, आज हम जो लेके आए हैं एक ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग में हमेशा ये क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना ज़्यादा रहती है एज़ कम्पेयर टू अदर क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को दो तरीके से पूछा जा सकता है आपसे कि डिफरेंट थ्योरीज कौन कौन सी है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग की, तब भी आपको उसमें इसे एक्सप्लेन करना होगा और साथ के साथ सिंगल टाइप में सोलेली टाइप पे इसको भी पूछा जा सकता है स्टर्नबर्ग थ्योरी क्या है। तो आइए डिस्कस करते हैं स्टर्नबर्ग इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थ्योरी। अभी तक हमने जो भी थ्योरीज पढ़ी थी उनमें हमारी कोग्निटिव डेवलपमेंट हमारे मेंटल प्रोसेस पे हो रही थी। मेंटल प्रोसेस में हमारा स्टेज बेस्ड सिस्टम होता था कि इस एज में हमारी मेंटल प्रोसेस क्या होगा, अगले 10 साल में क्या होगा, उसके बाद अगले 10 साल में क्या होगा। लेकिन स्टर्नबर्ग थ्योरी जो टोटली डिपेंड करती है, ही सेड दैट कि डेवलपमेंट इज डिपेंड ऑन और बेस्ड ऑन skill and continuous process rather than other theories like stage based और discontinuous। जिस प्रकार अदर थ्योरी में बताया गया कि डेवलपमेंट आपकी स्टेज बेस पर होती है, हर स्टेज पे आपके डिफरेंट मेंटल प्रोसेस एक्टिव होते हैं जिससे आपकी डेवलपमेंट होती है। लेकिन इस थ्योरी का मेजर फोकस पॉइंट है इंटेलिजेंस, और जिस तरह से इंटेलिजेंस को यूज़ किया जा रहा है इस थ्योरी में, इंटेलिजेंस के अकॉर्डिंग मेजर फोकस पॉइंट है उसका एक्सपर्टीज़ कितनी जल्दी आती है न्यू प्रोसेस को सीखने की। हमारे अंदर जितनी जल्दी हम न्यू प्रोसेस को लर्न करके सीखने की काबिलियत बढ़ती जाती है, हम अपने आप ऑटोमेटिक ग्रो होते जाते हैं। इस थ्योरी में चिल्ड्रन और अडल्ट को कोई डिफरेंस नहीं दिया गया है, क्योंकि दोनों ही डिपेंड करते हैं इंटेलिजेंस फैक्टर पे और दोनों का ही इंटेलिजेंस फैक्टर सेम होता है इस थ्योरी के अकॉर्डिंग। इस थ्योरी में हम अकेले चेक कर सकते हैं कि जब बच्चा बड़ा होता है तो वो किस प्रकार से इंटेलिजेंस होता है। यंग एज में, स्टार्टिंग एज में जब बच्चे की होती है तो उसकी इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा हाई होती है। आफ्टर कंटिन्यूस प्रोसेस लर्निंग उसकी इंटेलिजेंस में इफेक्ट आता रहता है। आप इस चीज़ को एक छोटे से प्रोसेस से भी देख सकते हैं कि बच्चा जब पैदा होता है तो वो एक नौसिखिया होता है, नोवाइस होता है। उसके बाद वो धीरे धीरे सोशल इंटरेक्शन और लर्निंग से अपने आप को एज ए एक्सपर्ट के तौर पर परफॉर्म करने लग जाता है। इस थ्योरी का मेजर इम्पोर्टेंट फैक्टर है इंटेलिजेंस, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा आपसे पूछी भी जाती है। एज ए इंटेलिजेंस के क्वेश्चन में भी आपको ये सपोर्ट करेगी ये थ्योरी। स्टर्नबर्ग थ्योरी के जो 3 इम्पोर्टेंट कंपोनेंट हैं इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग कंपोनेंट, वो इस प्रकार हैं। मेटा कंपोनेंट, परफॉर्मेंस कंपोनेंट, नॉलेज एक्विजिशन कंपोनेंट। जो मेटा कंपोनेंट है वो बेसिक स्टेज और उसको हम एग्जीक्यूटिव इन नेचर भी कह सकते हैं। इस स्टेज का प्रोसेस जो ये कंपोनेंट जो होती है मेटा कंपोनेंट का चेक करती है किसी प्रॉब्लम को और उसके प्रोवाइड कराती है उससे रिलेटेड ऑप्शंस। आप मेरी चीज़ों को समझिए, वो ऑप्शन प्रोवाइड करवाती है, ना कि एक्शन लेती है। जो परफॉर्मेंस कंपोनेंट होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है एक्शन टेकिंग प्रोसेस का, लेकिन बिफोर एक्शन टेकिंग वो सभी चीज़ें मेरिट्स एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एक्शंस को कैलकुलेट कर लेता है, तब वो कोई एक्शन लेता है। और उसके बाद आती है सबसे इम्पोर्टेंट स्टेज, नॉलेज एक्विजिशन कंपोनेंट स्टेज। इस स्टेज में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, जो प्रॉब्लम सॉल्व की गई है उसका एब्स्ट्रैक्ट एज ए लर्निंग के तौर पर लेते हैं। ये डायरेक्ट भी हो सकता है और इनडायरेक्ट भी। आइए इसको समझते हैं एक बहुत छोटे से एग्जाम्पल के ज़रिए। राम जब पैदा हुआ तो वो स्कूल में नहीं जाता था, वो सोशली इंटरेक्ट होता था। बच्चों को सभी लोग खिलाते हैं, आपको पता ही है। जैसे जैसे खिलाता वो बड़ा हुआ, 3 साल का स्कूल में जाने लग गया। 3 साल के बाद वो 6 साल का हुआ तो भी कंटिन्यूस स्कूल में जा रहा था। तो जब वो 6 साल का हुआ तो उसे एक दिन एक प्रॉब्लम समझ आई पहली बार, जो उसकी फर्स्ट स्टेज थी, जिसे हम कहते हैं मेटा कंपोनेंट। मेटा कंपोनेंट के अकॉर्डिंग वो डेली इस रास्ते से स्कूल जाता था,
ये है स्ट्रीट 1 या हम स्ट्रीट ए, ये है स्ट्रीट बी और ये है स्ट्रीट सी। उसने देखा कि स्ट्रीट ए पे पानी है जिसकी वजह से वो आज इस रास्ते से नहीं जा सकता। फर्स्ट स्टेज में जैसे ही उसने देखा कि आज रास्ते पे पानी है तो आज मैं कहाँ से जाऊँ, उसके माइंड में पहला क्वेश्चन आया अल्टरनेटिव्स का, जो हमारा मेटा कंपोनेंट स्टेज का काम है। उसने चेक किया कि मेरे पास ए भी रास्ता है, बी भी रास्ता है, सी भी रास्ता है, लेकिन याद रखिए यहाँ उसने कोई एक्शन नहीं लिया। तब उसके परफॉर्मेंस कंपोनेंट ने उसको सजेस्ट किया कि बी रास्ता लेते हैं, बी रास्ते से जब हम चलेंगे तो ये रास्ता छोटा भी है और हम जल्दी स्कूल भी पहुंच जाएंगे। लेकिन ये याद रखिए उसने मेरिट्स और डिमेरिट्स को पहले ही कैलकुलेट कर लिया है। उसे पता चला कि ये रास्ता छोटा है और यहाँ इस रास्ते से वो जल्दी जा भी सकता है, लेकिन उसने इस रास्ते को अभी परफॉर्म नहीं किया। जैसे ही उसने इस प्रोसेस को परफॉर्म किया वो स्कूल में पहुंचा, उसने एक नई लर्निंग ली। आज अपनी लाइफ में उसने सीखा कि रेगुलर जिस रास्ते से जा रहा था, अगर उस रास्ते में कोई दिक्कत होगी या कोई प्रोसेस में या प्रॉब्लम होगी तो वो किसी और अल्टरनेटिव्स को यूज़ करके प्रोसेस को पूरा कर सकता है या प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। तो उसने सीखा कि प्रॉब्लम को सॉल्व करने का दूसरा रास्ता भी होता है। तो जो उसका एब्स्ट्रैक्ट था वो था कि प्रॉब्लम सॉल्विंग करने के मेथड्स को चेंज करते रहना चाहिए। तो आपको समझ आया कि जो थर्ड स्टेज है नॉलेज एक्विजिशन कंपोनेंट, उसमें हमारा माइंड इस स्टेज में जो प्रॉब्लम को सॉल्व हम करते हैं उसका एब्स्ट्रैक्ट यूज़ करता है फ्यूचर लर्निंग्स के लिए। हाँ, एक चीज़ और जो रह गई, जब हमारी मेटा कंपोनेंट स्टेज होती है उसमें हमारे पास एक प्रोसेस होता है हमारा पास्ट हिस्ट्री सपोर्ट। हमने जो देखा होता है, जो रेगुलर यूज़ किया होता है, उस इंफॉर्मेशन के बेस पे ही हम फर्स्ट स्टेज डिसीजन लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन को हम उसी को ही प्रेफर करते हैं जो हम रेगुलर करते हैं। जैसे कि उसने प्रोसेस ए को ही अपनाया था सबसे पहले। हर बार स्कूल जाने के लिए स्ट्रीट ए का ही रास्ता उसके माइंड में आ रहा था, क्योंकि ये उसकी पास हिस्ट्री उसके माइंड में मैप थी जो उसके बनाए गए स्लॉट्स पे अवेलेबल थी। हाँ, इसके साथ ही जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है इस थ्योरी का, ये 3 कंपोनेंट तो है ही है। एक सोशल इंटरेक्शन, ये याद रखिएगा, जब बच्चा पैदा होता है तो वो इंटेलिजेंट नहीं होता। इंटेलिजेंस होता है जैसे जैसे वो लोगों के साथ इंटरेक्ट करता है। बच्चा पहले परिवार से इंटरेक्ट करता है तो उसका मेंटल लेवल, प्रोसेस, कॉग्निशन थोड़ा इम्प्रूव होती है। जैसे जैसे वो और सोशली इंटरेक्ट होता जाएगा लोगों के साथ, तो सोशल नॉलेज के बेस पे प्रॉब्लम्स को ऑब्जर्व करके उसका सॉल्यूशन के डिफरेंट अल्टरनेटिव को तैयार करेगा, उनके मेरिट एंड डिमेरिट डिसाइड करेगा और किसी न किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए वो अपने माइंड में नॉलेज एक्विजिशन कंपोनेंट को यूज़ करके अपनी मेंटल इंटेलिजेंस को इंक्रीज करेगा। इसी प्रोसेस के तौर जितने भी बड़े बड़े जीनियस हुए हैं वो इसी पैटर्न पर काम करते थे। अगर किसी पर्सन का सोशल इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा नहीं है तो उसके चांसेस हैं कि उसकी इंटेलिजेंस भी कम होगी, क्योंकि वो सोशली जब वो कनेक्ट नहीं हो पा रहा लोगों से तो वो लोगों को किस प्रकार से किस प्रॉब्लम के साथ जूझते हुए पाएगा वो अंडरस्टैंड ही नहीं कर सकता। तो ये सोशल कनेक्टिविटी भी इसमें एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है। दोस्तों, स्टर्नबर्ग थ्योरी है आज ये आपकी कंप्लीट हो चुकी है। इसी के साथ हमने 3 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। इसमें कॉग्निटिव इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थ्योरी, ब्लूम्स प्रोसेसिंग थ्योरी और साथ के साथ हमारी स्टर्नबर्ग इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थ्योरी। जब क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि एक्सप्लेन कीजिए डिफरेंट इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थ्योरीज, तो आप तीनों को एक्सप्लेन कर सकते हैं। और जब सिंगल में पूछा जाए तो